मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 30 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 30 जून 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय मैं बता रहा हूं कैसे बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अधूरा है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आज ही के दिन शनि अपनी वक्री चाल शुरू करने वाले हैं। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल सकती है शनि वक्री राशिफल की। अवश्य देखिएगा अपनी राशि और अपने परिवार की राशियों के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि आने वाला समय 139 दिन जो है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वहीं पर अगर अनुकूल है तो उस अनुकूल को किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए, अगर प्रतिकूल है, अगर बुरे प्रभाव हैं तो बुरे प्रभावों से कैसे बचा जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 12:19 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र सुबह 7:34 तक रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह के 7:34 तक है, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है यह राहुकाल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 8:50 से 11:50 तक और फिर से दोपहर में 1:20 से 2:50 तक। आज अगर आप यात्रा करना चाहें, लंबी दूरी की यात्रा है, तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा जिसको कि इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, या ईशान दिशा जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आज के दिन यात्रा करने से पहले दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, अवयोग, नीस्व योग, वचन चोर भीति योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब राशिफल शुरुआत करने से पहले कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले जुलाई माह का राशिफल अब चैनल पर उपस्थित है, उसे आप देख करके जुलाई महीना आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए हैं, तो किन चीजों से बचाव आपको जरूरी है। मासिक राशिफल में बात की जाती है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, आपके व्यापार की, आपके नौकरी की, गृहिणी की, यात्राओं की, आपके शत्रु की, आपके स्वास्थ्य की, आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दांपत्य जीवन कैसा रहेगा, तो वहीं पर आपके लिए प्रेम प्रसंग इस महीने किस तरीके से रहने वाला है, इन सभी की जानकारी जो है वो आपको मासिक राशिफल में मिल सकती है। तो वहीं मासिक राशिफल के साथ में आने वाले 139 दिनों की जानकारी यानी कि वक्री शनि का राशिफल भी आपके लिए इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो देख करके आने वाले समय की जानकारी समय से पहले ले लीजिए, समझ लीजिए कि समय में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। चलिए बिना देरी किए अब शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपको 100% पॉजिटिव प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण अब हेल्थ में रिकवरी देखने का मौका भी मिलेगा। तो यहीं पे जो नुकसान हो चुका था उसको वापस रिकवर करने के प्रयास अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में निवेश को लेकर के कुछ एक्टिवली आप सर्च करते नजर आएंगे, खासतौर पे प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में इन्वेस्टमेंट के विचार आपके अंदर उत्पन्न होते नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमाने वाले हैं, तो वहीं लग्जरियस आइटम की प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है। और अगर आप स्टील बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहां पर आपको फायदेमंद स्थिति अवश्य देखने का मौका मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव और खाने पीने को लेकर के इस समय में शिकायतें गायब रहेंगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में सबसे ज्यादा दोस्ती और मित्रता के अंदर अपने आप को झोंकते हुए नजर आएंगे, या ये कहा जाए कि संडे को फंडे बनाने की कोशिश में आप अपने प्रयास जो है उसमें सफल अवश्य हो पाएंगे।
संपत्ति को लेकर के इस समय में, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई आप सोच विचार कर रहे हैं उसको रिनोवेट करने का या फिर रीडेकोरेट करने का, तो ये विचार भी इस समय में आपको पूरे घर से सहमति अवश्य मिलने वाली है। गृहिणी जो है, आप खासतौर पे ऐसे समय में सोने चांदी को लेकर के अगर खरीदारी करना चाहते हैं, इस समय में कोई ज्वेलरी की खरीदारी या कोई घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है उसके लिए खरीदारी इस समय करें, तो ये आज के दिन अवश्य ही संभव होता नजर आएगा कि आपकी इच्छाएं अगर आप प्रकट करें तो वो स्वीकार्य घर वाले जरूर करेंगे। यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ में आज के दिन अगर ग्रे कलर का आप इस्तेमाल करते हैं, स्टील ग्रे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद स्थिति ये बना सकते हैं। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं आज के दिन 12th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आज के दिन आपके लिए 33% सपोर्टिव है, और ऐसे समय आलस, थकान, कमजोरी ये शिकायत अवश्य रहने वाली है। खासतौर पे जो महिलाएं हैं उनकी एक और शिकायत रहेगी मांसपेशियों में दर्द जो है, यही कहा जाए गर्दन में अकड़न है, हाथ दर्द होना, पैर दर्द होना, एड़ी दर्द होना, इन चीज़ों को लेकर के शिकायतें आप करती नजर आ सकती हैं। वहीं घर परिवार के अंदर किसी ना किसी मतभेद को लेकर के डर और भय का माहौल इस समय बना रहेगा, और मानसिक तौर पे चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान यहाँ पर टेंशन ज़्यादा लेते नजर आएंगे। यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे ऐसे समय में कुछ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि ऐसे समय में अपने पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप जिनके अंदर है उनके साथ में अगर इस समय में घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं इस समय में ज़्यादा है। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ अनैतिक लोगों के कारण आपको इस समय में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यात्रा इस समय में कर रहे हैं तो इससे अपने आप को दूर रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर ब्राउन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं, खाकी ब्राउन का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए सुखद स्थिति रहेगी। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए यहाँ पर जो इस समय में ये सिचुएशन को आपके लिए 70% पॉजिटिव रखेंगी, जिसके कारण अच्छी योजनाओं को इस समय में आप आगे बढ़ाते नजर आ सकते हैं। अपने लाइफ के अंदर इस समय में जो अटका हुआ धन है या फिर कहीं पे मतभेद चल रहे थे, उसके अंदर इस समय में सफलता आपको मिल सकती है। ये कहा जाए कि स्वयं सामने से चल करके पैसा आ जाए, जिसको उधार दिया था वो अपने आप आ जाए, तो वो कोई बड़ी बात इस समय में नहीं होने वाली। यहाँ पर अपने कंपटीशन के ऊपर 100% डोमिनेशन करने का मौका आपको मिलने वाला है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ जाए, या ये कहा जाए कि बिना सोचे समझे आप कमिटमेंट दे बैठे। प्रेशर जो है, इस प्रेशर के अंदर आप अच्छे संभाल पाएंगे, पर कहीं ना कहीं स्लिप होकर के ऐसा कुछ मत कर बैठिएगा जिसके कारण आपको आने वाले समय में परेशानी उठानी पड़े, खासतौर पर पारिवारिक माहौल को लेकर के परेशानी उठानी पड़े। स्वास्थ्य में इस समय में सुधार संभव है। अगर रिसेंटली आप किसी सर्जरी से निकले थे तो इस समय में फास्ट रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। यात्राओं से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा, तो घर और पारिवारिक जीवन में भी इस समय में संतुष्टि रहेगी। समाज में मान सम्मान इस समय में बढ़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए यहाँ पर 75% पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में अपने काम के अंदर जितनी ज्यादा इंटरेस्ट लगाए रखें, या ये कहूं कि अपने काम में अपने आप को जितना झोंक दें उतना बेहतर रहेगा। सुख सुविधाओं से इस समय में ज्यादा फोकस मत कीजिएगा कि मुझे क्या मिल सकता है, मेरा कैसे फायदा है। इस समय में अपने आप को झोंकने से आपको फायदा ज्यादा हो सकता है। यहां पर नई योजनाएं हो, नए लोगों से मेल मुलाकात हो, नई बिजनेस की स्ट्रैटेजीज हो, ये आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकती हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, तो ऐसे लोगों से खास तौर पे मेल मुलाकात हो सकती है जो अपनी अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैवी है उन पर। यहां पर जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, या तो फिर ये कहा जाए कि पब्लिक फिगर्स हो गए, पॉलिटिकल फिगर्स हो गए, यहां पर आपको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। लोगों के साथ में दिल का तार जोड़ने की कोशिश जो है उसमें सफलता आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी की सेल की तरफ अगर आप कोशिश कर रहे थे, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो आपके पास में है उसको बेचना चाहते थे, पर परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, आसपास के लोग प्राइस गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय में फिर भी सही क्लाइंट जो है वो आपके हाथ लग सकता है। यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी कि आप इस समय में धार्मिक ज्यादा होंगी, और कहीं ना कोई ऐसा उपाय अवश्य अपने जीवन में करने वाली हैं जिससे घर परिवार के सुखी जीवन की तरफ आपके प्रयास जो हैं वो अपना परिणाम दिखाएं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्टिव है। यहां पर जितना ज्यादा धार्मिक रहेंगे, अपने आप को भक्ति भाव में लीन रखेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है। यहां पर मन अशांत कई कारणों से हो सकता है। यह कहा जाए कि पुरानी बातों को याद कर करके अपने आप को डिप्रेस कर बैठेंगे। ऐसी अपने आप को कंपैरिजन दूसरों के साथ में करके आप कहीं ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि फायदा नहीं मिल सकता, पर सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेयल जो है अपना वो बड़ा बताना चाहते हैं, तो इससे आपको संभल करके रहना होगा। यहीं पे काफी ऐसे दोस्तों से मेल मुलाकात हो सकती है। ये कहा जाए अपना इन्फ्लुएंस जो है आपके दोस्त आप पर छोड़ सकते हैं, जिसके कारण आप बेकार के कामों के अंदर अपने आप को उलझा बैठें या फिर बेकार की बातों में अपने आप को उलझा बैठें। यहां पर माताजी से और पिताजी से खास तौर पे आपको मतभेद से, बहसबाजी से बच करके चलना होगा। अगर किसी तीर्थ यात्रा को लेकर के या कोई लंबी फैमिली ट्रैवल को लेकर के आपकी प्लानिंग थी, तो उसको फिर भी आगे बढ़ाने का मौका मिलने वाला है। यहां पर यात्राओं को लेकर के कुछ सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब यही बात अगर कही जाए तो वृषभ राशि में जब चंद्रमा आएंगे तब काफी हद तक, चाहे फाइनेंशियली बात कही जाए या फिर प्रोफेशनली बात कही जाए, फैमिली लाइफ की बात कही जाए, यह आपके लिए फिर भी सुखद होती हुई नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट का बनाने वाले हैं। और ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ये जो चीजें हैं ये इस समय में घातक सिद्ध हो सकती हैं। घर परिवार वाले विरोध कर बैठ सकते हैं। यह कहा जाए कि आपके हर बात पे आपको टोकना, आपकी जिद को ना मानना, या ये कहा जाए आप कोई सुझाव भी दें तो उसको नकार देना, वो इस समय में परेशानी का कारण आपके लिए बन सकती है। ये कहा जाए इमोशनली इस समय में आपको बहुत ज्यादा इससे आघात पहुंच सकता है। हेल्थ वाइज भी कहूंगा कि अगर आप एक्टिवली इस समय में स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जिम जाते हैं, तो इस समय में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी से परेशान होना पड़ सकता है। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने से आपको इस समय में लोगों की कुछ बातें सुनकर के बड़ा ही आघात भी पहुंच सकता है। ये कहा जाए कि उदासी जो है वो आप पर छा सकती है, तो इसके लिए ऐसी जगहों से या फैमिली गैदरिंग से अपने आप को दूर रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो रविवार के दिन व्यापारी वर्ग जो है अगर कोई भी प्रयास कर रहे हैं कमाई के लिए, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि सामने काफी टेढ़े क्लाइंट से मुलाकात हो सकती है। काफी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए आए हो या फिर आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो वहां पर बाहरी लोगों से आपको लाभ मिल पाएगा, या ये कहा जाए आपके कलीग्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे फिर भी आपको सपोर्ट मिल पाएगा, जिसके कारण इस सिचुएशन से अपने आप को आप एवर्ट कर पाएंगे। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जीवन साथी के नाम से अगर इस समय कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसके मैच्योरिटी आ चुकी है, तो फाइनेंशियल टेंशन जो आपको देखने को मिल रही थी, फाइनेंशियल क्रंच जो था, उससे फाइनली कुछ रिलीफ मिलने वाला है। दिन काफी ज्यादा ऊर्जावान रहेगा, खुद के अंदर एनर्जी भी रहेगी, तो घर के हर कार्य को इस समय में संपन्न करने में आप सफल हो पाएंगे। जो फैमिली को टाइम देना चाहिए, जो घर परिवार वाले आपके साथ में समय बिताना चाहते थे, कहीं घूमना चाहते थे, उनकी इच्छाओं को इस समय में आप सर्वोपरि रखने वाले हैं, और इसी के कारण घर का माहौल जो है वो इस समय में बहुत बेहतर बनने वाला है। यहाँ पे काफी जगहों पर डोमिनेट करने का मौका भी मिलेगा। ये कहा जाए अपने डिसीजंस जो हैं उसको थोपने का मौका यहां पे आ सकता है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय में बड़े ही डोमिनेटिंग स्टाइल से अपना काम करने वाले हैं। अपनी जो कंपटीशन है उसको परास्त करने की कोशिशें जो है वो सफल होती नजर आ सकती हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन ये बन रही है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, टीम स्पोर्ट्स के अंदर इस समय में फिर भी तारा नहीं चमक पाएगा, पर अगर सोलो स्पोर्ट्स है, जैसे स्क्वॉश खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, तो यहां पर आपको फिर भी सफलता बहुत अच्छे से मिल सकती है। यहां पर एक और बात आपको कहना चाहूंगा, गृहिणी जो है खासतौर पे ऐसे समय में कोई ना कोई गुड न्यूज अपने परिवार को देने की इस समय में क्षमता रख सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। चाहे हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात कहें,
तो वहां पे आपका इस समय में तारा चमकने वाला है। अगर इस समय में इंटर्नशिप के प्रयास कर रहे हैं या फिर कॉलेज एडमिशन के लिए इस समय में प्रयास किए जाएं तो वहां पे भी सफलता अवश्य ही यंगस्टर्स को मिलने वाली है। अगर प्रोफेशनल्स की बात कही जाए, ये कहा जाए अगर आप ज्योतिषी हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं या फिर ये कहा जाए CACS हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको अवश्य मिलने वाली हैं। अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से इस समय में साथ और समर्थन आपको मिलेगा। भाग्यवशात आपके काफी काम भी हो जाएंगे, तो इस समय में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उससे भी आपको फायदा अनंत गुना मिल सकता है। यहां पर कमाई को तो हम प्राथमिक रखते ही हैं, ये कहा जाए हम फोकस सबसे ज्यादा कमाई पे करते हैं। डेली राशिफल के अंदर भी कहा जाए तो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो, गृहिणी हो, इन पे फोकस ज्यादा करते हैं। पर यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, आपकी अगर आज के दिन बात कहूं तो इस समय में अपनी हेल्थ के अंदर सुधार देखने का मौका मिल सकता है। बहुत समय से जोड़ों में दर्द था, तो इस समय में सही ट्रीटमेंट मिलने की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा बन रही हैं। ओवरऑल दिन बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत फेवरेबल है। इस दिन को सही तरीके से अगर जिया जाए, सही तरीके से परिश्रम किया जाए, तो आने वाले सोमवार पे आपको अनंत गुना लाभ भी मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आज के दिन आपके लिए 70% सपोर्टिव बन रही है, पर इस समय में ध्यान रखिएगा चालाकी, चतुराई, बुद्धिमानी बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर के खुद का नुकसान ना कर बैठे। काफी लोग गलत फहमियां उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने रिश्तों को तोड़ बैठें, अपने दोस्तों के साथ में बैर भाव इस समय में उत्पन्न कर बैठें। और इन्हीं चीजों से आपको सोच समझ करके चलना है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हितकारी है और कौन आपके लिए इस समय में परेशानियां क्रिएट करने वाला है। यह कहा जाए पॉलिटिक्स के, फैमिली पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे इन चीजों से बहुत बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यही नेगेटिविटी है। इसके अलावा अगर देखी जाए तो यहां पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चाहे कमाई की बात कहूं, कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात कहूं, कोई परेशानी नहीं है। पर पारिवारिक जीवन में जो इस समय में परेशानियां क्रिएट करने वाली बात है, वो दूसरों की बातों को मानने हैं, और इससे आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। यह कहूंगा कि सुन करके भी कन्फ्रंट करने से इस समय में बचिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा कुछ भी करना है तो कल का दिन चूज करना, कल नहीं परसों का दिन चूज करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, आपके लिए यह कहूंगा कि अगर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम है, बहुत समय से जो आपकी तैयारी चल रही है, अगर उसको इस समय में अंजाम देने की बात है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने एफर्ट्स पे रखना होगा। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की बातों को सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए इस समय में गड्ढा खोदने बराबर हो सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव रखेगा। पर अब ये सपोर्ट तो आपको अच्छा मिल रहा है, पर ऐसे समय में खर्च जो है वो आप अनकंट्रोलेबली करने वाले हैं। ये कहा जाए क्रेडिट कार्ड है तो बिना सोचे समझे स्वाइप करना, जेब में जितना कैश है वो खर्च करके आ जाना, दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करना, ये आज के दिन परेशानियां क्रिएट कर सकता है। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार्ड तो स्वाइप हो गए हैं, मैसेज पिताजी को चले गए हैं, घर जैसे ही पहुंचेंगे उसके साथ में आपकी क्लास ली जा सकती है, तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके यहाँ पे खर्च करने की कोशिश कीजिएगा। यहीं पे घर परिवार के अंदर दूसरों के इंटरफेरेंस के कारण परेशानियां इकट्ठी हो सकती हैं। ये कहा जाए कि ऐसा वातावरण क्रिएट हो सकता है जिसके कारण झगड़ा हो जाए, तो इसके लिए अपने आप को काम रखते हुए, अपने घर परिवार को समझाते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अगर आप घर के हेड हैं, कर्ता हैं, तो यहां पर इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इन सिचुएशंस पे डोमिनेटिंग व्यवहार आपका सबसे पहला होना जरूरी है। यहीं पे गृहिणी की अगर बात कहें तो आप अगर इस समय में मेकअप इस्तेमाल करती हैं या ये कहा जाए कोई सोशल गैदरिंग में जाने वाली हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जितनी सिंपल और डाउन टू अर्थ रहें उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में स्किन रिलेटेड एलर्जीज हो या तो फिर कपड़े का फटना, खराब होना, ये इस समय में सामने आ सकता है। लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते थे पर वहीं पे प्रशंसा की जगह अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो इससे आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। और ईगो की जहां पे बात आती है वहां पे अपना स्टैंस आपको और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत यहां पे देखने को मिलेगी।
शुभ रंग रहेगी आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट से 100% पॉजिटिविटी इस समय में मिल रही है। थोड़ा अगर पेशेंस रखा जाए, मेहनत थोड़ी बढ़ा दी जाए, थोड़ा सोच समझ करके काम किया जाए तो ये दिन शानदार बन सकता है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे जो सोचते हैं, जो आपकी इमेजिनेशन है, उसको इस समय में हकीकत में लाने की कोशिश जो है वो सफल हो सकती है। बड़े लोगों से यहां पे मित्रता होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों का इस समय में साथ समर्थन मिलना, ये कहा जाए कि अपने कंपटीशन से ही मित्रवत व्यवहार देखना, ये इस समय में देखने का मौका मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी तो घर के अंदर इस समय में कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य देखने का मौका मिल सकता है। चाहे जो घर में यंगस्टर्स हैं उनका विवाह संबंध तय होना हो, घर की बहू जो है उनका इस समय में प्रेगनेंसी की न्यूज़ घर परिवार में देना हो, तो इन चीज़ों से घर की जो सुख है या ये कहा जाए खुशी है वो अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पे मान सम्मान कहा जाए, घर के अंदर एक एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाए, ये देखने का मौका आपको मिलने वाला है। संतान से भी लगाव होगा तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में आपके दरवाजे पे खटखटाने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पे सपोर्टिव है। कल के दिन आपको बताया ही था कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप ले रहे हैं उनको सही समय पर लेकर के आगे बढ़ जाइएगा। अब वहां पे जो डिसीजंस ले लिए गए हैं उससे वेवर मत कीजिएगा, क्योंकि लोग काफी ऐसी बातें करने वाले हैं, आपको भ्रमित करने की कोशिश करने वाले हैं, या तो फिर आपसे आपके मन की बात उगलवाने की कोशिश करने वाले हैं। इससे आपको बच करके रहना होगा। अपने ही लाइफ से इस समय में शिकायतें कुछ ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ में चल रहा है, या फिर लाइफ पार्टनर का इस समय में आपके कंपैरिजन करना यह आपको रास नहीं आने वाला। ऐसे समय में अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो सकती है, या फिर किसी अपने को खो देने के कारण इस समय में मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों की बातों में आकर के अपने जो नोट्स आप शेयर कर देते हैं, अपनी जो ग्रुप स्टडीज़ के अंदर हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर खुद अपने समय की बर्बादी ना कर बैठें। सबके साथ में बैठे थे, सबको समझा दिए, पर जो खुद को रिवीजन करना था उसका समय ही नहीं निकाला। इस कारण से सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए आप परेशानी क्रिएट कर देंगे, क्योंकि कल जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पे फिर डब्बा गोल हो सकता है। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, मीन राशि के जो लोग हैं ऐसे समय में बिना बात की चिंताओं से अपने आप को परेशान कर बैठेंगे। ये कहा जाए जो होने नहीं वाला है, जो होगा नहीं, उसकी बिना बात के इस समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को अपने लाइफ के ऊपर आप कैलकुलेट करते करते सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उदास कर बैठेंगे। ये कहा जाए डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं उसके भंवर में अटक बैठेंगे। इससे अपने आप को बचा करके रखिएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अगर जाप कर सकें तो और ज़्यादा बेहतर है, और अगर इतना भी नहीं हो पाए तो सीधी सी एक काम कीजिएगा, जब भी सुबह आप दिन में उठते हैं तब एक बार उठ करके अपने घर के जो मंदिर है, अगर वहाँ पे पारद की शिवलिंग हो तो अति उत्तम, अगर उससे भी ज़्यादा बेहतर सिल्वर के अगर हो, चांदी के अगर शिवलिंग है तो और ज़्यादा बेहतर, तो इनके ऊपर जल चढ़ा करके एक बार के लिए अपने मन को शांत करने का प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कैसे बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अधूरा है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दीवार पर ईंट फेंक कर मारेंगे तो वो अवश्य दीवार से टकराएगी। किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो वो एक ही स्थान पर खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है और अपने प्रयास से बच भी सकता है। खड़ा रहकर दीवार की तरह व्यवहार करोगे तो अचेतन के जैसा व्यवहार करेगा। एक तरफ को हट जाएगा तो चेतन के जैसा व्यवहार करेगा। खड़ा रहेगा तो अवश्यम भविता और चक्र में फंस जाएगा। हट जाएगा तो इस चक्र से बाहर निकल जाएगा। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अधूरा है। अतः कर्म करते रहो जिससे भाग्य चमकने की संभावना रहे। हम कर्म योगी हैं और मैनेजर भगवान है, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम मैनेजर खुद संभाल लेगा। जीवन में बिना कर्म के किए हमें कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए इसके महत्व को समझते हुए हमें हमेशा कर्म करते रहना होगा।
हमारी खुशी हो, सफलता हो, शांति, सुकून, सब कुछ अच्छे कर्म में ही निहित है। हमें जीवन में भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने कर्म करते जाना चाहिए है, जिससे कि भाग्य चमक सके। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो सब अच्छा होगा। हर इंसान आज जिस किसी भी मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी किस्मत और कर्मों के कारण ही है। तो फिर सफल होने के लिए हम कठोर से कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ें या अपनी तरफ से मेहनत करते रहें और किस्मत में जो लिखा है उसका होता हुआ देखें? यह सवाल है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वयं कहा है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया है। यानी कि किस्मत पर विश्वास करने वाला जो है वो उतना ही पा पाता है जो कर्म करने वाले ने छोड़ दिया हो। उसी प्रकार से चाणक्य ने भी कहा, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यहां जन्म से तात्पर्य है जो कुछ उसे भाग्य द्वारा मिला है। इसी तरह किसी विद्वान ने तो सफलता की परिभाषा को भी बदलता हुआ कहा है कि सफलता जीवन में मिले आपके पद, शोहरत या धन दौलत से निश्चित नहीं होती, बल्कि आपके जीवन में किए गए आपके संघर्ष यानी कि कर्म जो है उससे पता चलती है। इस तरह से उन्होंने सफलता से भी ज्यादा महत्व जिंदगी में किए गए कर्मों को दिया है। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म ना करके अपने भाग्य में लिखे हुए को चाहकर भी नहीं बदल सकता। काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाग्य और कर्म के बीच में क्या विशेषता है। तो आप ही के लिए आज का दिन ये एपिसोड था। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।